तो हम लोगों ने अच्छा, इसके बाद अगर आप ये फिल्टर ऑफ कैसे करते हैं, आप ये डेटा जो है ना, डेटा वाला जो टैब है ऊपर में, हाँ, ये फिल्टर वाला, इस पे क्लिक कर दीजिए। फिल्टर दिख रहा है ना बीचों बीच, हाँ वो, नहीं फिल्टर बीचों बीच, और थोड़ा बीच, हाँ हाँ, उस पे क्लिक कर, तो आपका सब फिल्टर वाला एरो हट गया। ठीक है ना। अब नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब ऊपर देखिए, हर कॉलम का नाम जनवरी फरवरी, नहीं, वो एक बार टेबल में जाइए, एक बार फिर से जाइए। हाँ, टेबल पे क्लिक कीजिए, टेबल पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब धीरे धीरे नीचे आइए, डाउन एरो, डाउन एरो, नहीं, डाउन एरो करके धीरे धीरे नीचे आइए। हाँ नीचे, हाँ हाँ, नीचे आ जाइए, नीचे नीचे, डाउन एरो से आइए, डाउन एरो से। हाँ बस बस, नहीं, और थोड़ा ऊपर जाइए, और थोड़ा ऊपर जाइए, और थोड़ा, और थोड़ा, हाँ बस। अभी देखिए, आप जब तक टेबल पे हो, आपका कॉलम का नाम दिखा रहा है जनवरी फरवरी मार्च। जैसे ही आप टेबल से बाहर आ रहे हो, वो फिर से ABCD बन जा रहा है। वो दिखा। तो टेबल उतना ही दिखाएगा, वो हेडर्स है, जितना डेटा होगा, जितना आपका टेबल का, इसको बोलते हैं रेंज। जितना दूर तक आपका रेंज होगा, उतना ही आपका डेटा रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको? और एक बार करना चाहेंगी, बाद में एक बार कर लीजिएगा, नहीं तो। ठीक है ना, कि आप अभी करना चाहती है? नहीं नहीं, ठीक है, बाद में कर लीजिए। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। मैं अभी शेयर कर रहा हूं। मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं? हाँ, कोई बात नहीं, मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ। अच्छा, अब देखिए, ये हम लोगों ने शीट तो देखा था। एक एक्सेल में 255 शीट्स हो सकते हैं। ये तो पुराना वर्जन था 255। नहीं, ये मैं शीट बोल रहा हूँ, अच्छा, ये तो शीट कॉलम था। कॉलम। हाँ, इसमें 255 शीट्स हो सकते हैं। शीट का मतलब ये एक शीट हुआ, शीट फिर बनाया। प्लस करता हूं तो यहाँ पे एक और शीट आ जाता है। तो इसमें 10 लाख रोज होते हैं, और इसमें भी फिर 10 लाख रो होगा, तो 20 लाख हो गया। फिर हर एक शीट में उतना करते करते आप 255 तक कर सकती हैं। हर एक शीट का आप नाम दे सकती हैं, जैसे मान लीजिए ये शीट 1 हो गया, आप इसमें समरी बोल दिए। ये काफी जो छोटा बिजनेसमैन या जो ट्रेडिंग करते हैं, जिन ऑफिस में, ये लोग एक्सेल में भी इनवॉइस बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकती हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे इसको इनवॉइस बोल दिए, फिर यहाँ पे आपने बिलिंग या आपका इन्वेंट्री हो गया। अच्छा। तो आप यहाँ पे एक साथ लिख दीजिए क्या प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड, MRP, या फिर कॉस्ट, GST, टोटल, क्वांटिटी। इस तरह से आप मेंटेन कर सकती हैं अलग अलग कॉलम्स। और इनवॉइस भी आप अपने तरह से आप यहाँ पे इनवॉइस बना सकती हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, बाद में आप देखिएगा, जैसे एक्सेल में आपका जो इन्वेंट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उस नाम का लिस्ट आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो उसका जैसे ही आपने नाम चूज किया, उसका जो प्राइस है वो आ जाएगा। मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं, तो फिर आपको समझ में आएगा।
ये हम लोगों ने एक जीएसटी करके कैलकुलेशन शीट बनाया है। ये हो गया इनवॉइस। हम्म इसमें एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स है कंपनी का नाम, हम्म कंपनी का जीएसटी का नंबर है ये वाला हम्म जीएसटी नंबर, और यहाँ पे कस्टमर का नाम है, कस्टमर का एड्रेस है, और कस्टमर का जीएसटी है। जीएसटी नंबर। फिर डेट आता है, और यहाँ पे कोई मान लीजिए आ गया दुकान में, कुछ खरीदना चाहता है या फिर कुछ लेना चाहता है, जो सेल्स पर्सन जो होगा वो क्या करेगा, उसको यहाँ से लिस्ट ऑफ ब्रांड दिखेगा, एलजी, सैमसंग, एसआर, एप्पल, सोनी, जो भी है। मान लीजिए कोई एलजी का कुछ आइटम्स खरीद रहा है, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, एसी। मान लीजिए फ्रिज हो गया। जैसे फ्रिज करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्राइस। हाँ, इसका प्राइस आ जाएगा यहाँ पे। मैंने वो डिलीट किया ना तो सब निकल गया वहां से। मान लीजिए मैं फिर से करता हूँ, एलजी, एलजी का मुझे एसी चाहिए, तो देखिए एसी का प्राइस आ गया ऑटोमेटिक। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी देना है। अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूं तो 50,000 इंटू 5, तो आ गया 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया, टोटल आ गया, ग्रैंड टोटल आ गया 2,95,000। इसी तरह अगर मान लीजिए जीएसटी क्या होता है, सेम स्टेट होने से आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। तो मेरा यहाँ पे जो जीएसटी है ये 19 है कोड, तो मैं इसको 19 कर देता हूं, तो दोनों का सेम स्टेट हो गया। तब क्या किया, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली इसका एसजीएसटी और सीजीएसटी निकाल दिया। ओके। अगर मान लीजिए एलजी का उसने 10 मोबाइल खरीदा है तो टोटल आ गया, सैमसंग का एसी 5 खरीदा तो इसका टोटल आ गया, तो ग्रैंड टोटल आ गया 9,25,000। और फिर यहाँ पे पूरा आ गया 10,91,500। तो इस तरह से आप एक्सेल में अपना खुद का अगर कुछ करना चाहते हैं, काफी छोटे बिजनेस या छोटे कंपनी। बात मैं पूछना हाँ, चाहती थी। हाँ, जैसे मेरे यहाँ एक मेडिकल शॉप है, हाँ, तो जैसे उसमें कुछ इन्वेंट्री आया, हाँ, ठीक है, हाँ, तो उसका मैं एक एक्सेल चार्ट बनाना चाहती हूँ मंथ का, मान लीजिए। हाँ, तो मंथ का बनाऊंगी तो डेट वाइज, मतलब मान लीजिए कि ये फरवरी है, हाँ, ठीक है, तो हम्म, फरवरी का मैं बनाई, हम्म, तो फरवरी में 1 से लेके 29 डेट तक मैं लिखूंगी, हाँ, डेट उसका। हम्म, तो उसको मैं लिखूंगी रो में। हाँ। तो इन्वेंट्री में आप क्या कर सकती हैं, यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट में बोल रहा था ना, प्रोडक्ट हाँ। कोड, यहाँ पे आप डेट भी डाल सकती हैं। तो मान लीजिए मैं एक जनवरी का पहले बोलता हूँ, 24 आ गया। फिर मान लीजिए 7 जनवरी आ गया। मैं अलग अलग महीने का दे देता हूँ तो हम लोग एक साथ कर सकते हैं। फिर 14 जनवरी 24, ये पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया। हम्म फिर सीरीज में गया, सीरीज में जाके यहाँ पे डेट है और डे है, और इंक्रीमेंट वैल्यू 6 दिन के बाद बाद का रखता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आ जाएगा ये। हाँ, तो क्या हुआ, अप्रैल तक मेरे पास डेटा आ गया। हम्म तो मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है A1, A2, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ये तो सिर्फ हम्म एग्जांपल है। ये फिर से मैं यहाँ पे खींचकर इसको नीचे कर देता हूँ, तो आपका आ गया। फिर कॉस्ट मान लीजिए का 125, तो फिर 230, 239, 175, 350, रैंडम कर दिया मैं। इसका भी सीरीज हो सकता है, सीरीज
उसने एट रैंडम कुछ वैल्यूज डाल दिए हैं। हम्म, इसका जीएसटी आ गया। मेडिसिन में कितना है? 5%, 6%। 6%। तो 6% इंटू ये वाला आ गया। पर ये जो मैं एमआरपी लिख रही हूँ हम्म। इंक्लूडिंग जीएसटी हो तो कैसे होगा? हाँ, तो या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑपोजिट कर सकते हैं कि इसको टोटल कर दिया, तो ये वाला अगर जीएसटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। या फिर कभी कभी क्या होता है, हम लोग रिवर्स कैलकुलेट करते हैं कि ये अगर 6% पकड़ के है। हाँ, तो 6% लेस करके सब कर सकता है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 130 डिवाइडेड बाई 1.06 कर दीजिए, तो 123 रुपए करीब आपका, सॉरी, ये हो गया विदाउट जीएसटी। कॉस्ट हो जाएगा। कॉस्ट हो जाएगा, इसको मान लीजिए कॉस्ट कर दीजिए, और जीएसटी ये हो गया इंटू 6%। ठीक है ना? तो अब देखिए, दोनों को अगर टोटल करेंगे तो 130.6 आ गया, जो यही है। हम्म, अब इसको नीचे कर दीजिए पूरा की पूरा एक साथ, सबका आ गया। अब बोलिए, आप क्या बोल रही थी? जैसे मेरे को चार्ट बनाना है, हाँ। ठीक है। उस चार्ट में वो हो कि जैसे मान लीजिए मैं डेली का मैं लिख रही हूँ, हम्म। लेफ्ट हैंड साइड में जो कि रो वाइज हम्म। में डेट लिख दिया मैंने, हम्म। और कॉलम वाइज हम्म। मैंने उसमें वो प्रोडक्ट का नाम लिखा। हम्म। हम्म। और मान लीजिए कि और एक कॉलम में मैंने उसमें उसमें ये भी इन्वेंट्री भी लिखना है और जो निकल रहा है, अच्छा, मतलब जो बिक रहा है। रिसीव्ड एंड, मान लीजिए एक रिसीव्ड हो सकता है हाँ, और और एक एक सोल्ड हो सेल हो सकता सकता है। हाँ, है ना? हाँ। ठीक है। तो अब मान लीजिए रिसीव्ड है, 50 आया, अब मान लीजिए 20 बिक गए। सोल्ड हुआ हाँ, सोल्ड तो हुआ। मेरा रिमेनिंग अमाउंट हाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें। हाँ, रिमेनिंग एक कॉलम करके इसमें इक्वल टू करके 50 - 20 कर दीजिए। तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ हाँ, अब इसको मान लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको जनरली क्या करते हैं, ऐसा करके छोड़ देते हैं इसको। ठीक है हम्म, ना? मान लीजिए ये सोल्ड वाला आपका ब्लैंक है, हम्म, तो पहले रिमेनिंग आ गया सबका 50। 7 तारीख को 15 बिका, हम्म, तो ऑटोमेटिक ये 35 हो गया। हम्म, फिर 13 को 23 बिका, हम्म, ऑटोमेटिक ये आ गया। या फिर आप ऐसा हाथ से भी भर सकती हैं। तो मान लीजिए कहीं किसी दिन आपका 40 आया, 12 बिका, तो ऑटोमेटिक 28 हो गया। ये फॉर्मूला आपको पहले से फीड करके रखना है, हम्म। तब जाके आप जो भी डेटा है यहाँ पे डालिएगा वो कर सकते हैं आप। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है, आप ये ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एक, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो कोई अपडेट नहीं कर पाएगा, और सिर्फ यहाँ पे ही क्वांटिटी ही अपडेट कर पाएगा, कोई प्राइस का छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है यहाँ पे। अच्छा। तो किसी दूसरे को भी आप दे रही हैं, तो सिर्फ वही यहाँ पे ये जो येलो कलर है, ये मान लीजिए वही। पैलियम के बदले में हीलियम आ गया, या फिर कुछ और आ गया, तो वो हम लोग उसको एनेबल कर सकते हैं, सिर्फ वही इधर का एंट्री करेगा, ये जो येलो मार्किंग है अभी फिलहाल ये जैसे। आपने कैसे किया? ये, हाँ, ये आपने कैसे किया? ये मैं दिखा दूंगा आपको क्लास में, हम लोग जब करेंगे बाय। मैं आपको दिखा दूंगा ये वाला। एक मिनट। हाँ, अच्छा। ठीक है। तो इस तरह से आप आपका खुद का इन्वेंट्री भी यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये रेट कार्ड, हम लोगों ने इस तरह से एक रेट कार्ड बनाया है कि ब्रांड क्या है और क्या आइटम है। अच्छा, मैं एक बना के रखूंगी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और ठीक फिर है। मैं आपको भेजूंगी हाँ उसको। हाँ, श्योर श्योर।
तो फिर आप आसानी से ये वाला मेंटेन कर सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर मुझे रोज वही शीट खोलना है तो उसको कैसे करना पड़ता है? हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, फाइल सेव एज करेंगे। यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिएगा आपके खुद के नाम का, ब्राउज करके आप मान लीजिए ये मेरा ये एडवांस एक्सेल का है, ये न्यू फोल्डर आता है। हम्म, तो यहाँ तो पे मैं मेरा हाँ, आप मान लीजिए शॉप डेटा करके कर दीजिए। हाँ तो शॉप डेटा एक आपका फोल्डर हो गया। इसके अंदर आप इसको इन्वेंट्री बोलिए, बिलिंग बोलिए, जो भी बोलिए, जो नाम देना चाहती हैं आप दे सकती हैं। ओके। तो हर बार ये जैसे मैंने इन्वेंट्री बोला है, ये बंद हो गया। अब मैं यहाँ पे मेरा शॉप डेटा था, एडवांस एक्सेल फोल्डर है शॉप डेटा, इसके अंदर जाता हूँ, इन्वेंट्री हो गया, डबल क्लिक किया, आ तो आ गया। गया। अब फिर इसमें मैं अपना जो हाँ, भी काम करना डेली है। का है, आप वहां पे डाल दीजिए। अच्छा, तो ये हो गया शीट। अच्छा, शीट का जो हम लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं ना, वो कैसे हाँ देते हैं। एक नया शीट आया, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए रीनेम का ऑप्शन है। हाँ तो आप मान लीजिए प्रोडक्ट लिस्ट करके ऐसा भी कर सकती हैं, एक प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। अब इसका आप अलग से कलर भी कर सकती हैं, जैसे शीट कलर, टैब कलर। टैब अच्छा। कलर मान लीजिए इसको ग्रीन कर दिए, तो दूसरे सेल में शीट में जाने से ये दिखता है हरा रंग का है। हाँ और इन्वेंट्री मान लीजिए आप इसको येलो करना चाहती हैं, तो आप इसको येलो कर सकती हैं। तो दूसरे शीट यहाँ पे ये येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया। थोड़ा सा कलरफुल लगता है, और कुछ नहीं है, खास तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा वेरिएंस आता है। मतलब कि किसी अननोन को समझाने के लिए कि हाँ, येलो था। हाँ, 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 मतलब बहुत सारा स्टाफ लोग जो होता है ना तो हाँ, उसको हाँ, समझ नहीं हाँ, आता है, तो बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम डिनोट कर सकते हैं कि येलो है। एकदम एकदम। तुम्हें सिर्फ पीले वाले पे जाना है, और कुछ कहीं हाँ और कुछ इधर उधर मत देखो। अच्छा, हाँ एक और चीज आप कर सकती हैं, ये जो शीट है ना, मान लीजिए ये प्रोडक्ट लिस्ट है, ये आपके अलावा और कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो हम्म, आप राइट क्लिक करके इसको हाइड कर दीजिए, ओके। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। नहीं, मैं गलती से यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये डेटा डिलीट हो गया, वो हो गया, सो हो गया, हम्म, कोई झंझट नहीं है। हाइड कर हाँ दीजिए। अगर आपको उस पे कुछ काम करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए, अनहाइड हाँ कर दीजिए, हाँ हाँ। बस। ये आपको प्रोडक्ट लिस्ट ओके कर दीजिए, तो आ गया। फिर से आप इस पे जो कुछ भी करना है आप कीजिए। मान लीजिए ये वाला, मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट वाला, ये प्रोडक्ट लिस्ट है, जैसे प्रोडक्ट मास्टर होता है ना, हम्म, इस तरह से मैं ये कॉपी करके ये मेरा पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दिया। तो मेरे पास जितने भी मेडिसिन है, सबका मैं हम्म, यहाँ पे एक लिस्ट करके रख सकता हूँ। ये हो गया मेरा मास्टर, प्रोडक्ट हम्म, मास्टर। हम्म, अब मेरा इन्वेंट्री है, जो मेरा स्टॉक स्टॉक जो है, और फिर मेरा बिलिंग हो सकता है यहाँ से, हम्म, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, एक्सेल जो काम करता है ना, वो सेल वाइज A1 A2 A3 करके काम करता है। हम्म। तो हर एक सेल का जो हमने बोला था नाम है, जैसे मान लीजिए ये हेलो, 10। एक मिनट। हाँ, हाँ, हाँ थोड़ा सा वो क्लास कर। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 10 डाला, फिर हम्म, 20, फिर 30। हम्म, इन तीनों को अगर मुझे जोड़ के सम चाहिए, हम्म, सबसे आसान तरीका है यहाँ पे, ऑटो सम है। यहाँ पे देखिए ये सिग्मा वाला जो हाँ साइन हाँ है हाँ ना, यहाँ पे क्लिक करने से आपको दूसरे भी हाँ। दिखेंगे, लेकिन ये वाला जो है, इसी पे अगर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो सम वाला ऊपर का ले लेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर से दिखाता हूं। एक नंबर है, हम्म, 20 डाला, फिर 30 डाला, फिर 40 डाला। अब मुझे पूरा का सम चाहिए, यहाँ पे गया, क्लिक किया, आ गया।
अब मेरे पास यहाँ पे 25 है, 15 है, ये 90 वाला जो है ना यहाँ पे टोटल, ये तो फॉर्मूला बोलते हैं इसको, सम ऑफ B3 टू B5, इस तरह से वो लिखता है। तो मैं इसको कॉपी किया, अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया अच्छा, तो क्या आएगा वैल्यू आपके हिसाब से? इन दोनों का सम आएगा 60 प्लस 90 का। ये एक्चुअली क्या करता है, यहाँ पे देखिए, ये ऊपर का 3 सेल लिया है, हाँ, तो वो राइट हैंड साइड में जब जाएगा, मैं ये तो सम पकड़ के यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूं ना, तो वो क्या करेगा, ये B बन जाएगा C, तो C3 टू C5 हो जाएगा। समझ में ये आया? समझ में आया। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया, इधर गया, मतलब एक कॉलम में राइट हैंड साइड में आया, हम्म, तो B बन गया C। हम्म, तो पहले क्या था, टोटल था B3 टू B5, हम्म, अब ये टोटल क्या बनेगा, C3 टू C5। अच्छा, पेस्ट कर दिया, अभी देखिए फुट- C3 टू C5 हो गया। अच्छा। समझ गए? मतलब कि कॉलम जो है C3 या C5 उन दोनों का सम है 40। हाँ, क्योंकि मैं एक एक करके सेल राइट में मूव किया। हाँ, अगर मैं ये वाला कॉपी करके एक सेल नीचे आता हूं तो क्या होगा, वो C3 टू C6 हो जाएगा। नहीं, सी नहीं, ए रहेगा ना, हाँ, हाँ, तो ए एक सेल नीचे आ गया, अच्छा, A3 टू A6 था, या A5 था, तो अब बन गया A4 टू A6। ठीक। एंटर। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इसको हम लोग बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और एक होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग है जो हम लोगों ने अभी अभी किया, ये वाला। तो जैसे हम लोग एक एक सेल राइट या लेफ्ट या ऊपर या नीचे जा रहे हैं, वो भी मूव कर रहा है फॉर्मूला। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को ये मूव करना थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो मेरा सम इधर उधर हिल जाएगा। मुझे सम हिलना नहीं चाहिए, मैं कहीं पे भी डालूं मुझे 60 की 60 ही चाहिए, हर बार मुझे सम 60 चाहिए। उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, A3 टू A5 एक्सेल में एक डॉलर डालना पड़ता है, $A, $3, $A, $5। आया? हम्म, अब देखिए, ये डॉलर डालने के बाद क्या होता है, मैं कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, देखिए 60 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये डॉलर का इस्तेमाल किया है, डॉलर का मतलब? कि ये सेल का रेफरेंस जो है वो फिक्स्ड हो गया, अच्छा, वो अब हिलेगा नहीं। नहीं तो अगर मैं डॉलर यूज नहीं करता हूं तो देखिए, ये 90 का जो है ना सम वाला, यहाँ पे तो डॉलर नहीं है, मैं कॉपी किया, यहाँ पे जाने से क्या होगा, वो मूव कर जाएगा। यहाँ पे क्या है, बी कॉलम है ना, यहाँ पे जाने से के कॉलम बन जाएगा। ये देखिए K3 टू K5 हो गया, यहाँ पे वैल्यू 0 है तो इसका टोटल 0 आ गया। समझ में आया? हाँ, समझ में तो आया लेकिन बहुत अच्छा से नहीं आया। क्यों? मतलब इसको लग रहा है कि मैं अपने हाथ से कर हाँ पाऊंगी। ठीक है, अभी हाथ से करने के लिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो आपको एक्सरसाइजेस भेजा है ना, यहाँ पे एक सेल रेफरेंसिंग का है, अच्छा, ये वाला ओपन कीजिए।
ये वाला आया सेल रेफरेंसिंग का शीट। अब दिख रहा है? हाँ हाँ ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जाइए, यहाँ पे ओ ये वाला थोड़ा सा इधर उधर है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आप यहाँ पे ना ये देखिए दो एरो दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एकदम लेफ्ट हैंड साइड में दो एरो दिख रहा है नीचे, एकदम नीचे। हाँ, रेडी के ऊपर हाँ ठीक है। हाँ, वहां पे लेफ्ट वाला एरो क्लिक कीजिए। हाँ 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 सेल रेफरेंसिंग। हाँ, वो थोड़ा सा इधर गुम हो गया क्लिक था। करो इसको, हाँ हाँ। हाँ, क्लिक कीजिए। हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये पहले से ये सोल्यूशन किया हुआ है। ओके। ये वाला जो है ये सोल्यूशन वाला है, तो हम लोग इसको हटा देंगे पहले। ये इनकम परसेंट जितना आता है ना वो वाला क्लिक कीजिए, 15% टू 3.75%, पूरा सिलेक्ट कीजिए और डिलीट मार दीजिए। 1 Tuesday नहीं वाला। नहीं नहीं, ये 15% से जो है ना इनकम परसेंट के नीचे में। हाँ ये हाँ इनकम। हाँ हाँ, ग्रे कलर वाला पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए। जस्ट वो डिलीट का बटन से भी आप कर सकती हैं, कीबोर्ड में जो डिलीट, नहीं कैंसिल कीजिए। एंटायर रो। नहीं 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 एंटायर नहीं कॉलम। नहीं 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 नहीं, ये वाला कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। मुझे ये सिर्फ सेल्स का डेटा हटाना है, सेल्स डिलीट नहीं करना है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? तो समझ आप गई। आपके कीबोर्ड पे देखिए एक डिलीट बटन है, अच्छा, हाँ हाँ। वो वाला तो मैं कीजिए। सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे। हाँ हाँ, सिलेक्ट कर लीजिए एक साथ डिलीट, हाँ सब आ गया। आप अगर वो वाला डिलीट करती ना तो वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाता है या कंप्लीट रो चला जाता डिलीट हो जाता। ठीक है ना? है। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, हमें मंडे 3,000 का इनकम हुआ है, हम्म, पूरे हफ्ते में 20,000 का इनकम है, हम्म, तो मुझे निकालना है इनकम परसेंट। मतलब 3,000 डिवाइडेड बाई 20,000। हाँ, तो करते हैं, वहां पे लिखिए इक्वल टू, इनकम में। हाँ इनकम परसेंटेज में इक्वल टू, अब 3,000 पे क्लिक कीजिए। हाँ, अब देखिए क्या हुआ, वो सेल का नाम आ गया D3, हाँ। डिवाइडेड बाई मतलब स्लैश। हम्म, अब डिवाइडेड बाई 20,000। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, एंटर मार दीजिए, ये आ गया आपका 15%। क्लियर? क्लियर। एक बार दूसरा वाला कीजिए, 4750 वाला। ओके, अभी देखिए ये एक एक, अगर आपके पास 50 ऐसा सेल्स है तो एक एक करना तो आपके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। हम्म। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मूला नीचे खींचकर सब सेल्स भर सकते हैं। अच्छा। तो क्या कर सकते हैं, ये ऊपर जो 23 पॉइंट कितना है, 23.75 आया है, हम्म। वो वाला क्लिक करेंगे। फिर 1 मिनट पर इसको हटा देते हाँ हैं। ड्रैग कर देंगे हाँ, नीचे। ड्रैग कर दीजिए। अब आ गया एरर। क्यों एरर आया? वो डिव वाला जो है ना, वहां पे डबल क्लिक कीजिए, पहला वाला डिव जो है, हाँ डबल क्लिक कीजिए।
पहला वाला नहीं, डिव वाला, हाँ एरर वाला, हाँ डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, हाँ अब देखिए उसने क्या किया है, किसका, D5 है D11, हाँ D11 में क्या है, D11 तो बहुत नीचे है। नीचे है, नहीं, लेकिन उसमें तो वैल्यूज नहीं है, हाँ क्या होना चाहिए था, D10 होना चाहिए। हाँ एक मिनट, हाँ D10 आपने सही बोला। तो हम लोग जब खींच रहे हैं वो ऑटोमेटिक D10 का D11 कर रहा है। हम्म, अब उसके दूसरा वाला 2400 के बाजू में देखिए, हम्म, वहां पे डबल क्लिक कीजिए, ये क्या D12 बन गया, D12 बन गया। तो क्या कर रहा है वो, सेल रेफरेंसिंग जो हम लोगों ने देखा था ना, तो वो एक कर एक दिया। वो नीचे कर रहा है, लेकिन हमें तो सेल रेफरेंसिंग करके फायदा नहीं है। हमें क्या चाहिए, एक सेल एब्सोल्यूट चाहिए जो फिक्स्ड होगा। हाँ फिक्स कौन सा फिक्स्ड होगा, 20,000 करेक्ट, D10। वेरी गुड। तो आप 15% वाला जो सेल है वहां पे चलिए, जो D12 है वहां पे क्लिक कीजिए, नहीं डबल क्लिक D12 पे कीजिए, डबल, एक मिनट, एंटर मार दीजिए, एंटर मार दीजिए। अब फिर से ऊपर 15% पे चलिए, हाँ आया। अब ऊपर देखिए D10 है सेल में, ऊपर हाँ अंदर सेल ऊपर हाँ देखिए फॉर्मूला दिख रहा है ना, वहां पे क्लिक D3 कीजिए, हाँ यहाँ। हाँ हाँ हाँ, वहां पे जाके क्या कीजिए, डी से आगे एक डॉलर डाल दीजिए, अच्छा D10 के आगे हाँ D10 के आगे डॉलर दीजिए, डॉलर कहाँ स्थित है? अच्छा हाँ 4। हाँ, नहीं नहीं एक, सॉरी, हाँ शिफ्ट दबा के। FN, वहां पे देखिए FN बटन है आपका, FN। हाँ FN है। हाँ हाँ तो वो स्किप है ये वो, डॉलर हटा दीजिए, स्किप ए, है वो। ये हटा दीजिए, FN ए, डॉलर हटा दूं मैं? हाँ डॉलर हटा, FN है आपके कीबोर्ड पे, FN FN। है कंट्रोल के बाजू में, हाँ हाँ तो FN और F4 जो है दोनों एक साथ दबाइए, FN एंड F4 F4, हाँ दबा रही हूँ मगर हो नहीं रही। नहीं हो रहा है, FN F4, FN F4 एक साथ दबा के कीजिए, FN दबाए रखिए, दबाई ही हूँ लेकिन नहीं हो नहीं रहा हो रहा है, अच्छा तो ठीक है, आप पहले डी पे जाइए, डी पे जाइए, है। D3 पे। नहीं D10 वाला डी पे, D10 वाला डी पे, D10 का जो डी है ना, हाँ उस वहां वहां पे एकदम शुरू में जाइए, हाँ वो स्लैश के बाजू में, डिवाइडर के बाजू में, डिवाइड वाला जो की है ना, हाँ उसी के बाजू में जाइए, लेफ्ट एरो की, वो लेफ्ट एरो जो है ना उसी से थोड़ा पीछे जाइए, एक एक करके पीछे जाइए, हाँ फिर से, हाँ एक और बार, बस यहाँ पे डॉलर दे दीजिए हाथ से, शिफ्ट और डॉलर, नहीं ये 5 आ गया, शिफ्ट और डॉलर, ये डॉलर है डॉलर ना, नहीं। अच्छा डॉलर है, ठीक है, फिर 10 से डी और 10 के बीच में भी उसको डॉलर कर दीजिए, हाँ एंटर कर दीजिए। एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया है, 15 वाले पे, 15% पे जाइए, हमने $D10 किया है, इसका मतलब हम एक्सेल को क्या बोल रहे हैं, D3 जो है, हम लोग अगर उसको नीचे करेंगे तो D3 को D4 कर दीजिए, लेकिन D10 जो है उसको D10 ही रहने दीजिए, रहने दीजिए। उसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करके नीचे खींच दीजिए ये वाला, 15 को। हाँ नहीं 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 नहीं, कैंसिल कैंसिल, फिर से 15 पे जाइए, ये कोने में जो ब्लैक सिंबल है ना उसको हाँ खींचिए, हाँ उसको खींचिए,
हाँ आ गया। परफेक्ट आया। हाँ। अब देखिए हर सेल नीचे का देखिए 23.75 के नीचे जो पहले एरर दे रहा था वो तो क्या। 25%, वो डबल क्लिक कीजिए 25% वाला। हाँ अब ठीक वो नीचे नहीं गया। तो दिस इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दोनों मिला के। क्लियर हुआ? क्लियर। एक दो बार करते करते ये साफ हो जाएगा, पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। हम्म अच्छा, अब दूसरा जो टेबल है देखिए, राइट हैंड साइड वाला जो टेबल है उसमें बिल्कुल। जीएसटी ऊपर दिया हुआ है, हम्म और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीएसटी का कैलकुलेशन हुआ है। हम्म ये वाला पूरा हटा दीजिए। ये हम्म कैलकुलेशन। हम्म हम्म। पूरा सब सेल का, पूरा वाला सब सेल एक बार सिलेक्ट कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। शिफ्ट दबा के नीचे वाला क्लिक कीजिए, नहीं खींचिए मत। अच्छा ठीक है, सिलेक्ट हो गया। अब डिलीट दबा दीजिए। हाँ एक साथ हो गया। तो अब हम लोगों को कैलकुलेशन क्या करना है, पहले इक्वल टू हम्म 407.6 इंटू 18.36, है ना, जीएसटी। तो जीएसटी का अमाउंट आएगा इक्वल टू 407.6 पे क्लिक कीजिए। हाँ, डिवाइडेड बाय, या इनटू, सॉरी डिवाइडेड बाय तो नहीं होगा, इनटू होगा, इनटू वो इनटू है आपका 8 के ऊपर वाला इनटू, 8 के ऊपर। है ना, वो स्टार मार्क जो है वो वाला इनटू हाँ का साइन है। तो ये अच्छा हाँ, अब इंटू है। क्या है, ये तो स्टार है। हाँ स्टार है, यही इनटू वाला सिंबल है। और फिर 18.36 वाला उस पे क्लिक कर दीजिए। 18.36 ऊपर, ऊपर 18.36 है। हाँ, एंटर मार दीजिए। हम्म, ठीक है, अब ड्रैग करेंगे। मान लीजिए ये किए। एक मिनट। ये किए। हम्म नहीं इसमें ये सेलेक्ट किए थे। हम्म ये एक सेकंड इक्वल टू J6। हम्म एंटर। अब इसको ड्रैग कर देते हैं हाँ। यहाँ से। हम्म आएगा अभी एरर। कलर। क्यों एरर आया? 18 ये फिक्स एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, एब्सोल्यूट नहीं किया, तो अभी किसको एब्सोल्यूट यहाँ करना से पड़ेगा? यहाँ 18.36 वाला आपको करना पड़ेगा। से। ये ठीक है ना। हाँ तो इसको हमको हाँ, डॉलर डाल देना है। कॉर्नर डालना है। इसके बगल में भी। हाँ, एंटर। बस, इसको अब खींच लीजिए। परफेक्ट। क्लियर हुआ आपके लिए? हम्म तो कब डॉलर लगाना है और कब नहीं, नहीं लगा। क्लियर है ना? ठीक है हाँ। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, नीचे है जीन्स शर्ट। जीन्स और शर्ट का प्राइस है। आप ये जीन्स और शर्ट जनवरी से दिसंबर तक का जो वैल्यूज है ना, 72 से 20.4, ये वाला डिलीट कर दीजिए। नीचे वाला 72 क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और फिर 20.4 पे क्लिक कीजिए। बीच में सबके सब हो जाएगा। एक बार डिलीट मार दीजिए। बस, हो गया।
अब थोड़ा सा ऊपर आइए। अच्छा, हमें क्या करना है? हमें जीन्स का प्राइस है 80 रुपए। जनवरी में वो डिस्काउंट दे रहा है 10%, फेब्रुवरी में 12%, मार्च में 14%, इस तरह दिसंबर में 32%। तो हमें जीन्स का प्राइस निकालना है कि जनवरी में कितना परसेंट हुआ। मतलब 80 माइनस 10% ऑफ 80, 8 हो गया 72, है ना? कीजिए जनवरी में। नहीं, हाँ, ये मत लिखिएगा, आप सेल को रेफर कीजिए। नहीं तो क्या होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू ना, हाँ हाँ अब ड्रैग करने से चेंज नहीं होगा फिर। हाँ, माइनस माइनस 80 इंटू 10%, ऐसे होगा। इंटू, इंटू कैसे होगा? हाँ फिर 80 करना है ना। आपका क्या आता है, 100 रुपए का चीज है, 10% डिस्काउंट है, हाँ तो 100 माइनस 10% ऑफ 100, है ना? तो इतना इंटू फिर 80। हाँ, माइनस इंटू 10%, 10%। हाँ, क्लिक कर, एंटर। क्लियर हुआ, देखिए, हाँ है ना? हाँ, यही 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 हिसाब होता है। अब अगर मुझे फेब्रुवरी टू दिसंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ से आप ड्रैग कर देते, हाँ फिक्स करना पड़ेगा ना 10%। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखिए आपके दिमाग में आ गया। अब कौन सा फिक्स करना है? 80 रुपीज। 80 वाले को फिक्स करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। नहीं, लिखना नहीं है, ये तो नीचे आप आ गए हैं, शर्ट 72 वाला तो लिखा हुआ है, वहां पे हाँ, जाइए। कहाँ लिखा हुआ? 72, वो जनवरी के नीचे में। हाँ, जनवरी इस, शर्ट है। नहीं, ये तो शर्ट का है, ऊपर जीन्स का है ना। ये नहीं नहीं, ये जनवरी के नीचे में 72 जहां पे दिख रहा है, वहां पे क्लिक कीजिए। नहीं नहीं, एंटर मारिए, एंटर एंटर। 72। हाँ हाँ, अब यहाँ पे किसको फिक्स करना है? 80 को। 80 वाला कौन सा सेल है? B17। 17। हाँ, तो B17 को फिक्स कर दीजिए। ठीक है। हाँ, और दूसरा वाला B17 भी कर दीजिए। हम्म, एंटर कीजिए और फिर खींचकर दिसंबर तक कर दीजिए। यहाँ से हाँ, छोड़ दीजिए। अगर जब हम लोग इस तरह से खींचते हैं ना, हम्म, वो बाजू वाला जहां पे 70.4 है, वहां पे एक बार डबल क्लिक करके देख लीजिए कि वो सही है कि नहीं है। डबल क्लिक कीजिए, हाँ देखिए आपको 80 और 12 दिखा रहा है। आगे का भी एक बार रैंडम जून में जाके एक बार देख लीजिए। दिस इज जस्ट आपका चेकिंग के लिए। डबल नहीं, वहां पे ना, एस्केप मारिए, एस्केप एस्केप। हाँ, फिर हाँ, डबल क्लिक कीजिए। हाँ, हम्म, तो सही आ रहा है ना? हम्म, हम्म। अच्छा, एंटर मार दीजिए। अब शर्ट का आप निकालिए खुद से।
ठीक है। हाँ ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 6 कर देता है। ठीक है। ठीक आया है। हाँ तो आपको समझ में आया ना। हाँ अच्छा अभी देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में जाइए, दूसरा वाला शीट जो है। दूसरा वाला येलो शीट येलो है, कलर, absolute येलो cell, कलर हाँ। वाला, हाँ उस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे भी देखिए ऊपर एग्जांपल्स है, हाँ तो वो परसेंटेज वाला हटा दीजिए। डिलीट कर दीजिए। हाँ इधर नहीं, इधर या आप बाद में भी कर सकती हैं, अभी करेंगे कि बाद में कीजिएगा? बाद में भी चलेगा। ठीक है। और नीचे वाला जो टेबल है ना, जैसे मैं आपको समझा देता हूं फिर आप कर सकती हैं बाद में। जैसे हमारा जनवरी फरवरी मार्च, इसका ये सेल्स पर्सन है अजय, वेद, सौमेन, अजंता। अब इन लोगों को जनवरी फरवरी मार्च में क्या सेल हुआ है लिखा हुआ है। अब उनका पहला क्वार्टर जनवरी टू मार्च क्वार्टर 1 बोल रहे हैं, हम्म, उसका टारगेट एक एक का था 5,000। ठीक है। उसके अगेंस्ट में एक्चुअल कितना आया 3,200 पे क्लिक कीजिए। टोटल ऑफ B1 B11 टू D11 डबल क्लिक कीजिए, तो इसका टोटल है। ठीक है ना। तो एक बार सम करके नीचे खींच कर आप कर देंगे तो सबका टोटल आ जाएगा। ऐसे ही। हाँ अब ठीक प, है। हाँ इसके किसका सम आएगा? ये देखिए 4। 3,500 उसने कितना सेल किया है एक एक ने, वो हाँ 3,500 पे डबल क्लिक कीजिए। ठीक है। अच्छा एंटर मारिए। अब मुझे निकालना है कि वो टारगेट का कितना परसेंट उसने हासिल किया। अच्छा। मतलब 3,200 इज 3,200 by 500। करेक्ट, 5,000, तो वो 64% में हमने किए हैं। ये वाला एक बार डिलीट कर दीजिए, 64 टू 82 शिफ्ट। हाँ डिलीट, हाँ। अब यहाँ पे लिखिए इक्वल टू 3,200 डिवाइडेड बाई 5,000। नहीं 3,200 मत कीजिए, सेल पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूं 3,200 करने से क्या होता है। इसको हाँ, 3,200 उसका ये कीजिए। नहीं आएगा। हाँ
वो बाकी के जो सेल्स है ना उसमें भी उतना ही आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस, एंटर मार दीजिए। अब इसको खींच दीजिए, 64% को नीचे खींच दीजिए, बस। अब इसमें हम लोगों ने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग नहीं किया है, डॉलर नहीं डाला है, क्योंकि ये सबका वैल्यू अलग है वैल्यू सबका अलग है, और सबका ये फिक्स अमाउंट एक ही है। सबका टारगेट एक ही है 5000। अब अगर हो सकता है कभी कभी हर एक सेल्स पर्सन का अलग अलग टारगेट भी हो सकता है, टारगेट तब उस तरह से वो लोग देंगे। अब यहाँ पे देखिए Q2T और Q2A है। Q2T है टारगेट 6000 और Q2A है एक्चुअल, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल वाला जो है वहां पे क्लिक कीजिए, 3600, डबल क्लिक कीजिए, तो ये इसका टोटल आया, ठीक है। हर एक पे उसका उसका टोटल आता जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जैसे ये सेल रेफरेंसिंग सेम है ना, सेम टू सेम है, एक कॉलम छोड़ के 3 पीछे का लेना है। हमारा Q1 भी वैसा ही था, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटर मारिए यहाँ पे, एंटर। पूरा 3600 टू 4950 सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, डिलीट मार दीजिए। हाँ, अब ये 3200 जो एक्चुअल है ना, यहाँ पे क्लिक कीजिए। हाँ, शिफ्ट दबा के रखिए और फिर 82% पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबा के 82 पे क्लिक कीजिए, एक ऊपर, एक और ऊपर। हाँ हाँ, बस। अब कॉपी कर लीजिए इसको। अब Q2, हाँ Q2 नहीं, फिर से करना पड़ेगा एक बार, या फिर कंट्रोल C भी कर सकती हैं। 3200 से 82 तक शिफ्ट दबा के 82 पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट छोड़ दीजिए, 82 पे क्लिक की, हाँ बस। कॉपी कीजिए, कॉपी, कंट्रोल C हो गया, नहीं हुआ, नहीं नहीं। आप एक काम कीजिए, 3200 पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और एकदम 82 पे क्लिक कीजिए। हाँ, अभी कंट्रोल C कीजिए, कंट्रोल C। हाँ, अब Q2A में जाइए, 6000 के बाजू में क्लिक कीजिए, कंट्रोल V। ओहो, डबल क्लिक हो गया, नहीं चला गया, नहीं होगा, नहीं होगा, सिंगल क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, फिर से करते हैं, हाँ फिर से 3200, शिफ्ट दबा के 82%, कॉपी। अब Q2A में जाइए, कंट्रोल V। अब देखिए उसने क्या किया, अब 3600 जो आया ना, उसको डबल क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिक वो 3 सेल ले लिया। हाँ, वो जो हम लोग रिलेटिव रेफरेंसिंग किए थे, ये क्या था, एक कॉलम छोड़ के उसके पहले का 3 कॉलम है, जनवरी फरवरी मार्च, वही फॉर्मूला इसने इधर भी कर लिया, अप्रैल मई जून का। सेम फॉर्मूला, हाँ, सेम फॉर्मूला उसने कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अब जो हमारा जो परसेंटेज था वो भी उसने ऑटोमेटिक उसी हिसाब से कर लिया है। देखिए परसेंटेज 68% पे जाइए, 68%। एंटर मारिए, एंटर, हाँ वो 68 60, कोई भी डबल क्लिक कीजिए। L12।
तो वो ऑटोमेटिक इन दोनों को ले लिया है। हम्म, पहले था जी, एफ और जी, अभी हो गया के और एल। ठीक है ना? समझ में आ रहा ना? ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला जो शीट है मिक्स सेल रेफरेंस है, वहां पे चलिए। यहाँ पे भी उसी तरह से ये जो है इसको डिलीट कर दीजिए, किसको? ये वाला जो है ना। 2%? हाँ पूरा हाँ, नीचे पूरा तक? पूरा। आप ना इसको ड्रैग मत कीजिएगा, शिफ्ट करके लास्ट में जाके सिर्फ क्लिक कर दीजिए, तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे 18.14 है ना लास्ट में, उस हाँ, पे क्लिक कर दीजिए सीधा, शिफ्ट दबा के। तो ठीक है। और शिफ्ट दबा के एकदम नीचे 18.14 क्लिक कर दीजिए, बस। अब डिलीट, ये साफ हो गया। अब आप आपके हाथ से फॉर्मूला डाल सकती हैं। फॉर्मूला? वो जो इसका अगर 2% डिस्काउंट होगा तो कितना आएगा? क्वांटिटी 5, टोटल इतना, यूनिट प्राइस हाँ 20। हाँ हाँ। तो आपका टोटल है 174, तो इसका 3% कितना आता है? नहीं, इसमें तो एक्चुअली लिख रहा है यूनिट प्राइस का ना 2% होगा। ये टोटल का 2% नहीं, है। टोटल का अच्छा, टोटल 2% का होगा। 2% है। हाँ तो हाँ। इसका 2% हो जाएगा 174 इंटू, इंटू 2/100। हाँ हाँ, है ना? तो 34 रुपया हुआ, हाँ, 30। अगर आपको नीचे फिर ड्रैग करना है तो किसको फ्रीज करना है आपको मालूम है? हाँ, 2% को फ्रीज करना है हाँ, मुझे। करेक्ट। तो इसका यहाँ फॉर्मूला में लिखूं, हाँ इस्तेमाल हाँ, करके? कीजिए। इंटू, ठीक है, हाँ जी। एंटर कर दूं मैं? हाँ, एंटर। अब देखिए, ये वाला अगर आपको ड्रैग करना है राइट हैंड साइड में, 3% पे। हाँ 3% में कीजिए ड्रैग। ट्रैक करूं इसको हाँ 3% पे? हाँ हाँ तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, होगा। 0.1। लेकिन एक बार डबल क्लिक कीजिए 3% के नीचे वाला, ये 3% वाला सही आया है, लेकिन 174 वाला एक कॉलम राइट हैंड साइड में आ गया, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 3% है वो सही है, लेकिन जो 174 वाला है वो गलत है ना? जी तो जी G4 दे दे रहा है। हाँ, G4 दे रहा है, वो होना चाहिए F4। F4 होना चाहिए था। F4 ही तो, हाँ F4 ही होना चाहिए। F4 होना चाहिए था। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3.68 में जाएंगे। 3.48 में ना? हाँ, नहीं, अभी एक बार एंटर मान लीजिए, अंदर मत क्लिक कीजिए, एंटर मान लीजिए। हाँ, अब 3.48 पे जाइए। तो हमें किसे फ्रीज करना है? F4 को फ्रीज करना है। हाँ, तो F4 वाले पे डॉलर डाल दीजिए। एंटर। अब इसको ड्रैग कर दीजिए,
3.48 गलत है ना, नहीं इसको डिलीट करना पड़ेगा। नहीं, करने का जरूरत नहीं है, वो तो ओवरराइट हो जाएगा। जैसे ही आप ड्रैग कीजिएगा ना, वो हाँ। उसके ऊपर आ जाएगा। 3.48 पे जाइए, 3.48 पे, हाँ ड्रैग कर दीजिए। अब मैं ड्रैग करके हाँ नीचे ले जाऊँ। नहीं, नीचे नहीं, राइट हैंड साइड में। मैं नीचे का इसके बाद आता हूँ, एक मिनट, अभी नीचे का मत कीजिए, पहले ये वाला कर लेंगे। देखिए 7.83 सही आया है, एक बार देख लीजिए। इतना डबल क्लिक कीजिए, नहीं डबल क्लिक करने से हो जाएगा ना। हाँ डबल क्लिक कीजिए, अब देखिए हाँ सही है। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला हुआ वो सही है। सही है। ठीक है, अभी देखिए 3.48 जो है उसको नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं। हाँ अब एक बार नीचे वाले सेल में सिर्फ ड्रैग कीजिए उसको, सिर्फ नीचे वाले सेल पे, हाँ एक बार ड्रैग कीजिए। बस, नहीं उतने सारे नहीं, एक ही कीजिए। ठीक है, जो जितना भी है ये तो ऊपर आइए। एकदम ऊपर आ जाइए, छोड़ दीजिए इसको, एंटर मार दीजिए। हाँ, अब ऊपर आइए। हाँ, ये 3 अब 605 वाले पे डबल क्लिक कीजिए, एंटर मार दीजिए, एंटर एंटर। हाँ, अभी डबल 605 पे डबल क्लिक कीजिए, तब देखिए ये फॉर्मूला क्या हुआ है। G4, G4 और ये F4, ये तो गलत F5 है, होना चाहिए। हाँ गलत है। होना क्या चाहिए था, G3 5, और F5 F5 होना होना चाहिए था चाहिए और था। ये हाँ सही है। तो अभी हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब 4 बन जाना चाहिए था 5, 5 हाँ बन जाएगा 6, इस तरह हाँ, से। एफ को वही केवल रहने फॉर्मूला देते चेंज हैं। हो जाएगा। हाँ, तो ये 3.48 में जो है वहां पे जाइए, एक नहीं, एंटर मारिए, एंटर मारिए, एंटर एंटर। हाँ एक बार फिर से 3.48 पे जाइए। हाँ, अभी देखिए $F4 जो है, हमें 4 के बदले में 5 6 7 8 चाहिए। हाँ तो ये 4 के आगे से जो डॉलर है वो हट जाएगा। आगे से हटेगा, पीछे से रहेगा। हाँ पीछे का रहेगा, नहीं, एफ से आगे का उसे रहने दीजिए। एफ वाला कॉलम हमें फिक्स करना है, लेकिन 4 वाला फिक्स नहीं करना है। अच्छा तो तो ये 4 से हाँ पहले वाला हाँ, फिक्स 4 करना से पहले वाला उसे हटा दीजिए। हाँ, एंटर कीजिए। अब इसको एक कॉलम नीचे ले आइए, खींचिए, एक ही सेल खींचिए नीचे, है। 3.48 नहीं वाला, होता है लगता है। 3.48 वाला, 3.48 वाला खींचिए। हाँ एक बार नीचे खींचिए, बस 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 बस। अब इसको डबल क्लिक कीजिए। एंटर दबाऊंगा। हाँ एंटर दबा दीजिए। हाँ, अब 5.48 डबल क्लिक कीजिए। अभी देखिए F5। ये वाला तो सही हुआ, 168 तो आ गया, हम्म, लेकिन G4 आ गया। होना क्या चाहिए था, G3 होना चाहिए था। G3 होना चाहिए। तो हम लोग 3.48 में जाएंगे, फिर से एंटर मार दीजिए यहाँ पे, एंटर एंटर दबा के 3.48। हाँ, वहां पे जी कॉलम जो है फिक्स करना है, 3 को फिक्स करना है, जी को रहने दीजिए, 3 को सिर्फ फिक्स करना है। 3 के आगे डॉलर लगा हाँ, दे। जी के आगे डॉलर दे दीजिए। एंटर दे दीजिए। अब फिर से कीजिए, 3.48, 3.48, हाँ ड्रैग कीजिए एक बार। अभी डबल क्लिक कीजिए, वो दूसरे वाले पे, दूसरे वाले 3.36 पे। अब देखिए सही आया है ना। हाँ हम्म, तो ये अगर सही है तो एक दो और करके देखते हैं, नीचे का खींच कर देखेंगे फिर से। एंटर दीजिए, एंटर कीजिए।
नीचे वाले। हाँ, एंटर मार दीजिए, एंटर। ओके, ओके, ओके कीजिए, ओके। हाँ, वो वहां पे ना गलत फॉर्मूला आया है, एंटर मार दीजिए, कोई बात नहीं। हम लोग फिर से 3.48 को ओके कर दीजिए, ओके कीजिए, एंटर मारिए। या फिर वो V1 आ गया है एक्चुअली, वो V1 जो है ना उसको हटा दीजिए। ठीक है, एंटर मार दीजिए, एंटर मारिए। वो 3.48 को नीचे खींच लीजिए, 3.48 से, हाँ खींच लीजिए। हाँ, 1 2 3, हाँ 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 हाँ। अब देखिए 1.96 सही है कि नहीं है, डबल क्लिक कीजिए। 1.96 है, सही आया है, G3, हाँ ठीक है ना? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ। ठीक है। जिसको फिक्स करना है उसके आगे लगाना है। हाँ, उसके आगे लगाना है। ये डिपेंड करता है आपका क्या फॉर्मूला चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, इसको एंटर मार दीजिए। अब ये 3.48 को बाकी सब सेल में डाल दीजिए, नीचे के जितने भी सेल है डाल दीजिए, एंटर मार दीजिए। जब जब भी आप फॉर्मूला ये इस तरह से ड्रैग कीजिएगा ना, रैंडम नंबर्स एक बार डबल क्लिक करके देख लीजिए कि फॉर्मूला सही है कि नहीं है। नहीं है। क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, हम लोग जल्दीबाजी में ओवरलुक कर जाते हैं, फॉर्मूला में कुछ गलती आ गया, पूरा कैलकुलेशन आपका हिल जाएगा फिर। तो एकदम पहले पहले आपको अगर पता चल गया कि ये गलत है तो आप सुधार लेंगे, हाँ, है ना? अच्छा, अभी ऊपर आइए। अब 3.48 को फिर से राइट हैंड साइड में ड्रैग कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने तो फॉर्मूला से छेड़छाड़ किया है ना। अब ड्रैग कीजिए। नीचे तक जाओ। नहीं, अभी मत कीजिए, पहले हम लोग देख लेते हैं। ऊपर वाला फॉर्मूला सही है। हाँ सही है, एक बार डबल क्लिक कीजिए, ये सही है। बीच का फिर डबल क्लिक कीजिए, एंटर एंटर, हाँ डबल क्लिक, ये भी सही है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, दोनों सेल को एक साथ एंटर मारिए। 3. नहीं, एंटर कीजिए। हाँ, 5.22 और 4.50 शिफ्ट दबा के दोनों पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट, और 7.83 पे क्लिक कीजिए, 7.83 पे क्लिक कीजिए शिफ्ट दबा के। नहीं, ऊपर शिफ्ट दबा के 7.83 पे क्लिक कीजिए। हाँ, अभी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं, है ना? तो दो सेल को भी आप इस तरह से ड्रैग कर सकती हैं। तो वो स्क्वायर वाला काला रंग का जो स्क्वायर है उसको ड्रैग कर दीजिए नीचे। हाँ, तो 2 3 सेल एक साथ आपका फॉर्मूला आ जाएगा, एंटर कर दीजिए। देखिए, एक रैंडम एक बार चेक कर लीजिए सही है कि गलत है ना? ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना? हाँ। और कुछ करना है कि आज इतना ही? नहीं नहीं, आज इतना ही रहने दो। अच्छा, हम मेरे दिमाग में शायद अब नहीं घुस पाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक तो आप इसको थोड़ा सा एक बार दोहराइएगा, जैसे मैंने दिखाया ना। अगर आपको फिर से करना पड़े तो आप वो सेल्स डिलीट करके या बाजू के सेल में भी कर सकती हैं।
तो आपका थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप कीजिएगा ना, तो देखिएगा अच्छा अब आपका कंट्रोल आ जाएगा।